विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू शुड अंडरस्टैंड। सर ने आपके पास फिजिकल स्टार्ट किया होगा, 12th का आज पहला लेक्चर है, मेरा वाला मैं बोल रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर यू शुड अंडरस्टैंड विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव मेजर चैप्टर है, अल्कोहल आपके पास मेजर चैप्टर है, अल्डिहाइड इसके बाद में मेजर चैप्टर है, एंड अमाइंस इसके बाद में मेजर चैप्टर है। ये सिर्फ 4 भी अगर मैं मिला देता हूं मैं, तो इसके अंदर से आपको 25 से 30 मार्क का बोर्ड्स के अंदर देखने मिलेगा। तो आप 12th का स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जो भी आप बेफालतू का टाइम वेस्ट करते थे 11th के अंदर, वो अभी फिलहाल नहीं चल सकता। एक बार सिखाया गया है, जिस दिन जो भी सिखाऊंगा उस दिन घर पे जाके आपको लिख के लर्न करके आना है, बिकॉज दिस इज रिएक्शन। फिजिकल याद रखना बहुत ही आसानी हो जाती है, लेकिन रिएक्शंस आपको याद नहीं होंगे। इज इज क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद टॉपिक। टॉपिक आपका क्या है भाइयों? अल्कोहल है, फिनॉल्स है, एंड आपके पास क्या है बेटा जी? इथर्स। सबसे पहले घटना को समझ लीजिए कि सबसे पहले बताइए आर का अर्थ क्या होता है। आप 11th से 12th में आए हैं, आर का अर्थ क्या होता है? आर माने अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा जी? याद रहने वाली बात है। और उसके बाद में आपके पास उसको अगर मैं ओ एच से जोड़ दूं, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। बातें क्लियर है? बट इसी को मैं हटा के आपके पास ए आर बॉन्ड ओ एच में कर दूं, तो सबसे पहले ए आर का अर्थ क्या है बेटा जी? अराइल ग्रुप। क्या अर्थ है उसका? अराइल ग्रुप आने आपके पास रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसके साथ मैंने ओ एच लगा दिया। ये आपके पास क्या हो जाने वाला है बेटा जी? फिनॉल होने वाला है। क्या होने वाला है? बातें क्लियर है आपके पास? आपको ये समझना है यहाँ पे आर क्यों बोला गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे, इफ वी हैव H3C बॉन्ड ओ एच, यही आपका आर है। आर वन अल्काइल ग्रुप था। अगर देखा जाए तो एक दो प्रकार के नाम आते हैं आपके पास। एक होता है कॉमन, दूसरा क्या होता है आपके पास? IUPAC होता है। ये जो आपके पास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसमें कहते हैं आप लोग मिथाइल जो कहते हैं, आप लोग किसमें कहते हैं? आपके पास हम लोग मिथाइल कहते हैं कॉमन सिस्टम में। कौन से सिस्टम में कहते हैं? या IUPAC में वो कहेंगे कि हम लोग नहीं कहने वाले। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा बताइए जरा? आपके पास नाम आ जाएगा मिथाइल। दिख रहा है क्या? मिथाइल अल्कोहल नाम आएगा। क्या नाम आएगा बेटा जी? कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपके पास क्या नाम आ जाएगा? मिथनॉल आ जाएगा नाम। क्या नाम आ जाएगा आपके पास? कोई दिक्कत है? अर्थ समझिए सबसे पहला इसको मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके पास पूरा सरनेम आ गया था, लेकिन फैमिली कौन सी काउंट की गई है? फैमिली को सबसे पहले चेक करिए। कौन सा था? अल्काइल फैमिली। IUPAC में मैंने क्या लिया हुआ है? अल्केन फैमिली। मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। याद आया? ई हटा दिया, OL लगा दिया। इसके अंदर की बात हो गई है IUPAC। कॉमन के अंदर क्या था आपके पास? उसी चीज को सेम जहां पे आपने मीथेन लिखा था, वहां पे अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? मिथाइल। वहां पे आपने इथेन लिखा था, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं? इथाइल। बातें क्लियर हो गई है? ये भाई साहब बात सिर्फ आपके पास किसकी चल रही है? अल्कोहल की चल रही है भाई साहब। किसकी चल रही है? बातें क्लियर है? अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ले लेते हैं आपके पास फिनॉल वाले एग्जांपल्स, चेक करते हैं क्या है। सबसे पहला मान लो कि ये आपके पास रिंग है, हमने इसको बनाया हुआ है बेंजीन, ऊपर यहाँ पे रख दिया है एक बॉन्ड, और यहाँ पे उसको लगा दिया है ये OH। ये वही है। AR बॉन्ड आपके पास क्या है? OH। क्लियर है? सबसे पहले ये दो प्रकार के नाम होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सबसे पहले समझिए। नीचे वाला जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6। वेरी गुड। क्या है बेटा जी? C6H6।
अभी जरा चेक कर लेते सच में C6H6 है क्या? वो भी देखना आपके लिए आवश्यक है। हम्म, 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 हम्म। आपके पास सी एच है, यहाँ पे एच सी है, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे एच सी है, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे सी एच है। यही था ना बेंजीन? और बीच में आपने क्या बना दिया था आपने? गोला बना दिया। क्यों? डबल बॉन्ड के हिसाब से बना दिया है। बातें क्लियर है? लेकिन आपको समझना क्या है सबसे पहले वाली जो चीज है, अगर यहाँ पे ओ OH लगा है तो ये बॉन्ड निकला होगा ना, यहाँ का बॉन्ड टूटा होगा ना। यहाँ का अगर बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन निकलेगा कि हाइड्रोजन निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया अभी? तो अभी C6H6 है क्या ये? क्या है ये? अभी तक तो ओ लाया भी नहीं समझो। अगर मैंने यहाँ पे ओ भी लगा दिया, ओ एच भी लगा दिया, तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये जो नीचे वाला है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H5। क्या है बेटा जी? और आप ध्यान रखिएगा आपके पास C6H5 क्या होता है? C6H5 का नाम बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है। उसका नाम है आपके पास फिनाइल। क्या नाम है बेटा जी? याद रहेगा। आर का अर्थ क्या है बेटा जी? अल्काइल। ए आर का अर्थ क्या है बेटा जी? अगर ए आर को ओ एच ज्वाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर आर को ओ एच ज्वाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। देखो दो प्रकार की नेमिंग है, एक कौन सा है? कॉमन। दूसरा कौन सा है? कॉमन के अंदर कौन सा आएगा आपके पास? अल्काइल। आईयूपीएसी में क्या आएगा आपके पास? अल्केन। कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। इसको छोड़ के एग्जांपल्स अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये जो है इसको हमको समझना था C6H5 होता है। क्या है ये? फिनाइल है बेटा जी। क्या है ये? कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अगर मैं दो स्ट्रक्चर ले लूं आपके पास, ये एक कर लूं, गोला बना दिया, गोला बन गया, कहीं भी आपके पास यहाँ पे OH लगा दिया, बाजू में लगा दिया, ये भी आपके पास क्या होने वाला है? फिनॉल ही होगा। क्या होने वाला है बेटा जी? ये दोनों कौन से कैटेगरी में आ गए आपके पास? फिनॉल कैटेगरी में आ गए। कोई दिक्कत हो गई? कब आए? जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से या फिनाइल रिंग से डायरेक्टली OH अटैच था। क्या था? डायरेक्ट अटैच था। हाँ या ना? डायरेक्ट था। लेकिन अगर मैं आपके पास कुछ और संभावना को ले लेता हूं मैं, ये आपके पास है बेंजीन, यहाँ पे आपके पास है CH2। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपके पास बेंजीन, फिर से यहाँ पे मैं आपके पास लगा दूं CH2, बगल में क्या लगा दूं? OH। तो क्या ये आपके पास जो OH है डायरेक्टली अटैच है क्या बेंजीन को? क्या है बीच में? CH2 है। तो क्या है फिनॉल में कहलाएगा? क्या कहलाएगा आपके पास ये आपके पास कहलाएगा एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी? कोई दिक्कत है? बातें क्लियर हो गई? ठीक है, इसको भी कर लेते हैं चेंज हम लोग। अभी घटना के अनुसार हमारे पास दो और चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपके पास ईथर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग अभी? ईथर। हमने अल्कोहल देख लिया हल्का फुल्का, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हमने फिनॉल देख लिया, अभी हम लोग क्या देखने वाले बेटा जी? ईथर देखने वाले। करेक्ट है। सबसे पहले देखिए ईथर क्या हो जाता है आपके पास? ओ, ये साइड में भी बॉन्ड है और ये साइड में भी क्या है आपके पास? बॉन्ड। ये भाई साहब आपके पास क्या हो गए? ये हो गए आपके पास ईथर हो गए। क्या हो गए? कोई दिक्कत? अनलेस एंड अनटिल आपको यहाँ पे कुछ जॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है कि आप लोग आर बॉन्ड ओ बॉन्ड क्या ज्वाइन कर दो, दोनों साइड में सेम है। करेक्ट है। तो इसके अनुसार आपके पास होने क्या वाला है उसको समझते हैं। सबसे पहला, व्हेन बोथ द अल्काइल ग्रुप आर सेम, it is called as simple or
सिमेट्रिकल ईथर। दोनों साइड में सेम होंगे तो उसको हम लोग क्या कहने वाले बेटा जी? क्या कहेंगे जल्दी बोलिए? सिंपल और क्या है आपके पास? 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 क्या करे, क्या करे? कुछ नहीं हो रहा। वाह! वेरी गुड। जाने दीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आपके पास क्या है? आर डैश है आपके पास, करेक्ट है? या दोनों साइड में सेम है? ये साइड में अलग है, ये साइड में अलग है। इसका अर्थ आप सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। एक साइड आपके पास क्या है? H3C, बीच में है O और दूसरे साइड में भी क्या है आपके पास? CH3। इसका अर्थ क्या हो गया? दोनों साइड में आपके पास सेम चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये सिमेट्रिकल। दूसरा नाम क्या है उसका? सिंपल। ये साइड में अलग अलग है, इसका अर्थ आपके पास क्या हो जाता है? एक साइड आपके पास क्या आ गया? CH3, यहाँ पे क्या आ गया? O, यहाँ पे क्या है? C2H5। ये आपके पास मिथाइल है और ये आपके पास क्या है? इथाइल। क्या दोनों सेम है? When both the groups are different, it is called as mixed। क्या कहेंगे बेटा जी? मिक्स्ड। और दूसरा नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल इथर। क्या है? मिक्स्ड है और दूसरा नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल इथर। कोई दिक्कत है क्या चीज के अंदर? लेकिन इसको छोड़ के और एक चीज भी अगर आपके पास आ सकते हैं, देखना चाहेंगे। ये साइड आपके पास AR आ सकता है, O आ सकता है और आपके पास AR आ सकता है। दोनों सेम ही है ना? ये भी क्या हो गया? सिंपल। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है? एक साइड आपके पास आ गया AR, यहाँ पे हो गया O और यहाँ पे क्या हो गया? R। कोई दिक्कत है क्या? ये भी आपके पास अलग हो गया ना? ये तो रिंग हो गया, वो आपके पास क्या हो गया है? सिर्फ आपके पास हो गया है, क्या कहते हैं उसको? अल्काइल हो गया है। क्या हो गया बेटा जी? एग्जाम्पल ले लेता हूँ सबसे पहले मैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं उसके हिसाब से जाते हैं। चलिए, H3COCH3, नाम बताइए। बोलो, आता है? बताइए भाई साहब, आता है क्या? कांडे बताटे की बातें कर रहे हो तुम लोग। ये साइड कौन है भाई साहब आपके पास? मिथाइल। ये साइड कौन है आपके पास? मिथाइल। कितने मिथाइल है? नाम क्या आ जाएगा आपके पास? 2 मिथाइल आएगा। वाह! डाई मिथाइल क्या आएगा आपके पास? ईथर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? आर यू श्योर? चलिए चेंज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग H3C बॉन्ड O, बॉन्ड आपके पास क्या है? C2H5। अब बोलिए। बोलिए भाई साहब। ये कौन है? तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? मिथाइल। ये कौन है? इथाइल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ मैं? इथाइल। ये कौन है? इथर। नाम क्या बनेगा आप बताइए? मिथाइल इथाइल की इथाइल मिथाइल? क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है कि ई? वेरी गुड। तो नाम क्या बनेगा? इथाइल और क्या है? मिथाइल और क्या है आपके पास? इथर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? आर यू श्योर? चलिए अभी और आगे बढ़ जाते हैं। आप अब तक समझ में आ रहा है? देखिए अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लूँ जहाँ पे आपके पास ये R है, ये C है, बॉन्ड यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपके पास H है,
यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे अल्काइल, अल्काइल माने R, कितनी दफा है ये? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? दूसरी भाषा में इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी आपके पास ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया आपके पास OH, ऊपर हो गया आपके पास R, ये आपके पास क्या हो गया? H। R कितनी दफा आ रहा है यहाँ पे बेटा जी? ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत है? नाम क्या बनेगा आपके पास? सेकेंडरी अल्कोहल। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपके पास R आ जाए, यहाँ पे C, यहाँ पे R आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे आ जाए आपके पास R, तो कोई दिक्कत है? वेरी गुड। कितने बार आ गया है ये? 1, 2, 3। नाम क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। और नाम क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल। क्या कोई दिक्कत है? श्योर। एग्जाम्पल से लेते हैं। आर लिखा है, अर्थ क्या है आपके पास? H3C। यहाँ पे क्या लिखा है? C। ऊपर नीचे कितने H है? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? H2। ये क्या है? OH। नाम बताओ। ये तो मैंने सिर्फ मिथाइल मिरर हिसाब से ले लिया, ले सकते हैं अपने हिसाब से। नाम बताइए, कितने कार्बन है वहां पे? 2 कार्बन है, तो नाम क्या बनने वाला है आपके पास? इथाइल अल्कोहल कह लो, या फिर दूसरी भाषा में क्या कहेंगे हम लोग? इथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? क्या कोई दिक्कत है आपको? सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। दो दफा है आपके पास, एक जगह क्या आ गया आपके पास? CH3। यहाँ पे क्या है आपके पास? ये CH। ऊपर आपके पास क्या है? ये CH3। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है? ये OH। दिख रहा है ये? क्या कर सकते हैं बताइए? आपके पास नंबरिंग देख लीजिए, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? 2। आपके पास यहाँ पे कौन आ गया है? CH3। नाम बताइए। बोलो ना, बोलो तो। ऐसा कुछ नहीं आता, आपके बेसिक्स का प्रॉब्लम है। ये मुझे आप आंसर देंगे अगले बार आते आते, जांच पड़ताल करिए। तीसरा ले लेता हूँ, तीसरा भी आंसर देंगे। H3C। C ऊपर क्या है? CH3। ये क्या है? CH3। ये क्या है? बॉन्ड OH। क्या नाम बनने वाला है? बोलिएगा। वेरी गुड। इसका भी हम लोग क्या करेंगे बेटा जी? आंसर देंगे। देखिए, यू शुड अंडरस्टैंड सर्टेन टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन। मैडम, आप यहाँ ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक के अंदर आप बाद में घुसिएगा, उसको देख के जवाब देंगे, अच्छी बात। दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा सीरियस रहिए। आपके साइंस ये जो टैग लेके घूम रहे हो, उसको लेके सीरियस रहिए। आप हरकतें दूसरे वाले ना कीजिए। आपका नॉलेज होना चाहिए, ये वेरी इसेंशियल है। क्योंकि समाज के अंदर साइंस के स्टूडेंट, देखो बाकी के स्टूडेंट भी अच्छे ही होंगे, साइंस के स्टूडेंट को बहुत ही सम्मान पूर्वक देखा जाता है। अभी अगर मैं कोई न्यूमेरिकल लेके कैलकुलेशन बोल दूं, तो आधे बच्चों को लॉग नहीं आता, आधे बच्चों को एंटी लॉग नहीं आता, किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता। काहे के लिए साइंस लिया? फैशन चल रहा है। इफ आई एम टेलिंग यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने को करने का, तो तुमको नाम पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, काम बढ़ेगा। आपने ही लिया ना, मैंने थोड़ी फोर्स किया। तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। ये तो 11th की बात चल रहा है। और आगे भी अगर आप जाते हो, तो वो तो छोड़ दीजिए, आगे भी अगर आप जाते हो तो वो बेसिक्स को छोड़ के भी आपको एक थॉरो केमिस्ट्री आना चाहिए, थॉरो फिजिक्स आना चाहिए। सवाल पूछते जवाब देने वाला काम चाहिए, और इतना टफ नहीं, इतना हार्ड नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस से हो जाता है। समझ में आया? दैट वाज द केस। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अभी एक काम कर लेता हूँ, ये इंट्रोडक्शन चलता रहेगा। मैं आपके पास से कुछ स्ट्रक्चर ले लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब करेंगे टेक्स्ट बुक को बंद। आपके पास जो टेक्स्ट बुक बंद करेंगे और मेरे पास मैं ओपन करूंगा और मैं आपको स्ट्रक्चर्स दूंगा, और वो स्ट्रक्चर्स पेज नंबर देख के निकाल दे मुझे। और वो स्ट्रक्चर नॉर्मल बेसिक आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स तो पता है।
और उसका हम लोग नाम निकालेंगे। 234 के आसपास का निकालिएगा। चलिए नोटबुक निकाल लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स पे बात हो जाती है फटाफट। इजी इजी लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए। स्टार्ट। इन करिए। देखिए बेटा जी, ये आपके पास क्या है, पूरा साइक्लो है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम चल रहा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या बना, साइक्लो ब्यूटेनॉल। अगर कोई टेक्स्ट बुक खोल के अगर कुछ मुझसे चर्चा कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, तो याद रखना सालन खिला के तो मारेंगे ही मारेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिंग, रिंग का नाम बताइएगा। साइक्लो है, ठीक है, वो मत बोलिएगा, लेकिन कितने कार्बन है, 5 6, 1 2 3 4 5, 5 है आपके पास, करेक्ट है। लेकिन चर्चा का विषय क्या है, ये आपके पास कौन है, OH। ये आपके पास कौन है, C2H5। तो एक ब्रांच है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, तो ये कौन आ गया 1, तो ये कौन आ गया 2। तो इसका अर्थ क्या हो गया, 2, नाम क्या है ब्रांच का, इथाइल, 2 इथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। क्या है बेटा जी, 2 इथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। कोई दिक्कत हुआ, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा का विषय है। मुझे बताइए लॉन्गेस्ट चेन बताइए, बस दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू नो द लॉन्गेस्ट चेन। इफ यू आर विलिंग टू टेल द लॉन्गेस्ट चेन। कितना है लॉन्गेस्ट चेन, 2 3 4, 3, विच वन, CH3 CH CH, सिंपल एज दैट फॉर यू। बिकॉज ऑफ द रीजन आपके पास क्या है, फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये कौन हो गया थर्ड। ऐसे जाओ कि ऐसे जाओ, सेम आने वाला है। यू शुड नो द लॉन्गेस्ट चेन। ये क्यों नहीं लिया, ये ईथर के ये साइड आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर ये OCH3 है तो इसको हम लोग मिथॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपके पास R बॉन्ड O आपके पास है तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, अल्कोक्सी कहने वाले। क्या कहने वाले हैं, एक कार्बन आया तो मिथॉक्सी, 2 आया तो इथॉक्सी, 3 आया तो प्रोपॉक्सी। तो कितने पे है मिथॉक्सी आपके पास, कौन सा पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन। तो नाम क्या बनेगा आपके पास, 2, क्या है, 2 मिथॉक्सी। ये कौन है आपके पास, प्रोपेन है। क्या है बच्चों, क्या कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया आपको, वेरी गुड।
पास घर बंद पावर बटन बंद चल रहे अंदर छोड़ चालू हो गया ना चल ये चालू हो गया बंद कर दे सब बंद करके आ जा फटाफट जिंदगी मैं मारूंगा थोड़ी देर keep your mouth shut keep your mouth shut शांत और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दे रहा हूं मैं ट्राई कीजिए फटाफट H3C bond OH H3C CH2 bond OH H3C CH2 CH2 bond OH H3C CH2 OH write the name common as well as IUPAC individually don't copy okay thank you so much how many carbon are there single so the name will be methyl alcohol and what about the case methanol नाम है क्या नाम है is there any problem how many carbon are there so what is the case ethyl alcohol and name it will be what ethanol very clever how many carbon so the name will be n propyl कितना प्रोपाइल n प्रोपाइल क्या है अल्कोहल व्हाट अबाउट द केस प्रोपेनॉल क्या नाम है बेटा जी वेरी गुड व्हाट अबाउट दिस केस जस्ट टेल मी डोंट यू फील दिस इज R एंड दिस इज आल्सो R सेकेंडरी प्राइमरी हमने पढ़ा था ये आपके पास H है यहाँ पे R है यहाँ पे भी R है तो कौन सा हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ सेकेंडरी कितने कार्बन है बताइए फटाफट 1 2 3 4 तो नाम क्या बनेगा आपके पास सेक कौन ब्यूटाइल कौन आएगा अल्कोहल आएगा कौन आएगा इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन आपके पास कितने कार्बन है यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4 लेकिन सेकंड पे आपके पास कौन है OH सेकंड पे OH है ना आप ऐसे जाओगे या तो ऐसे जाओगे तो 1 2 3 पे OH आया ऐसे जाओगे तो 2 पे OH आया नाम क्या बनने वाला है आपके पास ब्यूटेन टू ऑल क्या बनने वाला है ब्यूटेन टू ऑल क्यों 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना भाई साहब और अब क्या बनने वाला बगल में 2 आ गया हाइफन लगा दिया और एंड में क्या आ गया OL इज देयर एनी प्रॉब्लम नहीं हो सकता था
आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है यहाँ पे, कंटिन्यूएशन में लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है उसको देखना है। अगर आप कंटिन्यूएशन में देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्टेड है, कनेक्शन चल रहा है। अभी ये कनेक्शन नहीं चल रहा, ये या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, इतना ही चल रहा है आपके पास। ये क्या हो गया, ऐसे जा रहा है या तो ऐसे जा रहा है, कनेक्शन चल रहा है ना, वो आप यहाँ पे लागू कर सकते हो, उस पर लागू नहीं कर सकते। अब इसको देख लीजिए, सबसे पहला एक मुझे बताइए, अगर सेकंड कार्बन पे आपके पास अगर मिथाइल आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नेमिंग के अंदर सिखाया हुआ है। कितने कार्बन है, ये पहला अगर हो गया तो ये कौन हो गया, दूसरा, ये कौन हो गया, तीसरा। अगर सेकंड पे मिथाइल आता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? वेरी गुड, कितने कार्बन है टोटल, 4। क्या कहते हैं उसको हम लोग? आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बोल दो मैंने कभी बोला ही नहीं होगा, ये सब हुआ नहीं होगा, सब झूठ है, बोला गया है ये। आइसो, कितने कार्बन है, 4, तो नाम क्या आएगा आपके पास, ब्यूटाइल, और एंड का नाम क्या आएगा आपके पास, अल्कोहल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? करेक्ट है, ये हो गया। अब दूसरा नाम बताइए क्या होगा आपके पास, ये तो सिंपल सादा है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, प्रोपेन है। सेकंड पे कौन है, मिथाइल है, तो आपके पास आने क्या वाला है, 2 मिथाइल, कितना है ये, प्रोपेन। कितने पे है प्रोपेन, 1 पे होगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, -1, हाइफन क्या है आपके पास, ऑयल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आर यू श्योर मामा? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? हाँ। अब इसके लिए क्या करना है, ये एक बार समझा दिया है, तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले आइसो 11th में था, बोला गया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता और एकदम आप ऐसा बैठे कि ओ माय गॉड रॉकेट साइंस हो गया, नहीं, 6 महीना पहले भी हुआ है। और अगर आप उसको बार बार कोप अप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, और बार बार आप मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, तो इसमें से 10-15 जो बच्चे एडमिशन है, 5-6 तो वैसे एडमिशन घट जाएंगे। तलवार लाके मारूंगा ना मैं इसके हिसाब से। याद रखना आइसो मतलब क्या बोला, याद रखना। गेटिंग माय पॉइंट? 1 5 I guess we have done 5, so it will be the 6th one. Start. H3C, C bond OH, CH3, CH3. 7th, H2C, CH2, OH, OH. H2C, CH, CH2, OH, OH, OH. H3C, CH double bond, CH, CH2, OH. End it. Tight and end it. Beta ji, pay attention. Pay attention, leave everything, don't do. Apart from expression. Listen. What is the case? First of all, go with the case. You have C. This is R. This is R. This is R. So just tell me which one. Tertiary means what we have to write, T-E-R-T hyphen. How many carbon are there in total? 1, 2, 3, 4. So it becomes butyl and it becomes alcohol. Is there any problem? Very good, congratulations. But it is a common name. What about the IUPAC name? Congratulations. Just tell me the longest chain. Where is the longest chain? Wait, tell me where is the longest chain? लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में कार्बन की चेन बताइए, कितने कार्बन है कंटिन्यूएशन में, कितने हैं, 3। जैसे कि कहां से कहां तक, 1 2 3, सिंपल हो गया। 1 2 3 नंबरिंग दे रहे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन? आपण काय करणार आहोत, सेकंड वर तुमच्याकडे काय आहे, ब्रांच आहे, ब्रांचचं नाव काय आहे, मिथाइल। सेकंड वर तुमच्याकडे काय आहे, OH आहे, OH म्हणजे काय तुमच्याकडे, अल्कोहल। प्रॉब्लेम आहे काय तुमच्याकडे,
नाही. लिहायला कसं लागेल आपल्याला? सर्वात पहिले आपण काय लिहू? ब्रांच. ब्रांच किती बरे? 2. सो इट बिकम्स 2 मिथाइल. सिंपल एज दैट. 2 पे कौन था? मिथाइल. टोटल कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? 3. तो क्या हो गया आपके पास? प्रोपेन. एंड का ई हटाए, हाइफन लगाए. OH कितने पे है? 2. तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2. यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OL. कोई प्रॉब्लम आया? समझ में आया? श्योर? ठीक है. जस्ट राइट अ सेंटेंस. ऊपर लिखिएगा, ऊपर सेंटेंस लिखिएगा. व्हेन यू हैव 2 OH group in the same chain, when you have 2 OH group in the same chain, in the same chain, its common name is glycol. Its common name is glycol. Is this clear? Glycol, glycol. GLYCOL, glycol. Sure? Okay. Pay attention. How many carbon are there? CH2, CH2. First of all, just tell me what is the name? इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? इसका नाम है बच्चों मिथिलीन. क्या नाम है? अरे लेकिन ये एक कार्बन है. ऐसे में आपके पास अगर CH2 बॉन्ड CH2 लगा दो, नाम क्या बन जाएगा? इथिलीन बन जाएगा. क्या नाम बन जाएगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? रफ कर लेते हैं. तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे आपको इथिलीन दिख रहा कि मिथिलीन दिख रहा है? इथिलीन दिख रहा. और अगर कॉमन के अंदर 2 बार OH रहेगा तो नाम क्या आता है? ग्लाइकॉल. नाम क्या बनने वाला है? इथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा. क्या बनेगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बट विच नेम? कॉमन नेम. IUPAC बोला क्या? नहीं बोला. IUPAC क्या आएगा? कितने कार्बन है? 2. तो क्या आने वाला है आपके पास? इथेन. ये अलग केस है, ई नहीं हटने वाला आपके पास. करेक्ट है. क्या देंगे हम लोग? हाइफन. कितने पे ई है? ये हुआ पहला, तो ये कौन सा हो गया? दूसरा. तो ये हो गया 1 कॉमा, ये क्या हो गया? 2. कितने बार OH है आपके पास? तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? डायऑल आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा जी? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? व्हाट अबाउट दिस वन? कितने हैं ये कार्बन बेटा? 3. एक बार था इथिलीन आया, 2 बार था सॉरी, एक बार था मिथिलीन आया, 2 बार था इथिलीन आया, 3 बार है तो क्या आएगा? प्रोपिलीन. बातें क्लियर? राइट सेंटेंस. ऊपर लिखिएगा कॉलम बना के. व्हेन यू हैव 3 OH group, when you have 3 OH group attached in a single chain, its common name is glycerol. Single chain, its common name is glycerol. क्या आएगा बेटा जी नाम? ग्लिसरॉल आएगा. क्या आएगा? वेरी गुड. कोई दिक्कत है यहाँ पे? वेरी गुड. नाम लिखना चालू करते हैं. कौन है ये? प्रोपिलीन. लिखिए PROPYLENE. हो गया. अभी आपके पास क्या आएगा? ग्लिसरॉल आ गया. तो नाम क्या बन गया आपके पास? प्रोपिलीन. आपके पास क्या है? ग्लिसरॉल. इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये तो एक नाम था, लेकिन अब क्या दूसरा नाम क्या आने वाला है? जो इसी प्रकार से यहाँ पे इथेन था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? प्रोपेन. लिखेंगे क्या हम लोग? प्रोपेन. कितने पे है? 1 2. और ये क्या हो गया बेटा जी आपके पास? 3. तो क्या आएगा ये? 1 2 3. हाइफन नीचे लिख रहा हूं मैं. क्या आएगा आपके पास? कितने बार है? 3. तो क्या आ जाएगा आपके पास? ट्राइऑल आएगा. क्या आएगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हैव यू अंडरस्टूड?
अगर एक साइड में आपके पास R है तो क्या है 1 डिग्री, 2 साइड में है तो क्या है 2 डिग्री, 3 साइड में है तो क्या है AR मतलब क्या है अराइल, R मतलब क्या है अल्काइल। अगर अल्काइल को OH लगाऊंगा तो अल्कोहल, AR को लगाऊंगा तो फिनॉल। फिनॉल जो आपके पास बताया गया है नीचे आपके पास C6H5 है या C6H6 है, H5 है तो नाम क्या है फिनाइल। कहां पे नाम कॉमन, कॉमन के अंदर हमेशा कौन सा फैमिली आएगा अल्काइल। IUPAC में कौन सा आएगा अल्केन। एक चेन के अंदर 2 बार OH हो तो क्या कॉमन नेम आएगा ग्लाइकॉल। अगर 3 बार है तो क्या कॉमन नेम आएगा ग्लिसरॉल। CH2 है आपके पास तो मिथिलीन, 2 बार है तो इथिलीन, 3 बार है तो प्रोपिलीन। प्रॉब्लम। अब ये तो सिंपल सादा है, ये आप खुद लिखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। नाम देखिए OH कितने पे आ गया है 1, डबल बॉन्ड कितने पे आ गया है खत्म। लिखो टोटल कितने कार्बन है 4, 4 माने ब्यूटीन आया। अब चेक करो कहां पे क्या लिखना है ब्यूट, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं आपके क्या लिखेंगे सबसे पहले BUT, डबल बॉन्ड टी के बाद आता है तो डबल बॉन्ड कितने पे है 2, हाइफन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे EN, क्यों लिखेंगे डबल बॉन्ड है। एंड में क्या लिखेंगे हाइफन, कितने पे है ये 1, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये 1 है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1। इज देयर एनी प्रॉब्लम, आ गया समझ में। कॉमन नेम लिखिए, बहुत ही खूबसूरत से कॉमन नेम यहाँ देख लीजिए TR आपके पास क्या है OTONYL अल्कोहल। क्या नाम है बेटा प्रोटीन अल्कोहल। क्या नाम है इज दिस क्लियर। डबल बॉन्ड था तो कहां पे लिखा उसका नंबरिंग मैंने आपके पास टी के बाजू में लिखा, करेक्ट है। हाइफन देना आवश्यक है, एंड में ए हटा दिया, वंशक ग्रुप का नंबरिंग लिखा, हाइफन आवश्यक है आपके पास। और लास्ट वाले का नाम क्या आएगा प्रोटोनिल अल्कोहल। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आपको लेक्चर समझ में आया, करेक्ट है। थैंक यू सो मच।